उसके बाद मेरी बीवी ने कुछ मुझसे ना कुछ बद चलनी शुरू कर दी है। मैंने बीवी कहीं जाती थी झूठ मारकर जाती थी, मुझसे नहीं पड़ा शक तो उसने पढ़ने नहीं। ये सब कुछ उसने चोरी किया। आप गायब होगी चली गई, 2 दिन वो हमसे रापेंदे थी, हम फोन करते थे तुम कहाँ हो, आ जाओ वापस, बच्चे हैं तुम्हारे छोटे छोटे। बच्चियों के साथ भी बदसलूकी करता है, बदतमीजी भी करता है। मेरे साथ ये मेरा बेटा और ये मैं ही शामिल हूँ। और ये 2 लोग, ये 2 साथी साथ ही थे कि बेटियों ने कोशिश की ये काम हाँ जी, करने की, कोशिश की। आपसे चोरी। लड़के कहते थे कि एक बाप को छोड़ कर दूसरे बाप के पास आ गई। बच्चे लेके जाने ने बस इतनी गल मेरे ना हुई, और कोई गल ना मैंने। तो 2 लड़कियां इस तरफ डाल लेता, 2 लड़कियां था, तो विचार में जो 4 मैं छत पे चला गया था, मैंने नहीं ये देखा कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम थाना बदामी बाग में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ 4 मुलज़मान हैं। ये वो मुलज़मान हैं जिन्होंने, इनका नाम जाकिर है, जिन्होंने अपनी साबका अहलिया को घाट उतार दिया, अपनी नींद सुला दिया। इन्होंने अपने साथ जो शरीक बंदा बनाया वो इनका अपना बेटा है, यासर इसका नाम है। बाकी 2 मुलज़मान भी इनके साथ मौजूद हैं और 2 जो हैं अभी तक मफरूर बंदे हैं। इन्होंने अपनी साबका अहलिया को क्यों अपनी नींद सुलाया, क्या मामला माजरा है, बात यहाँ तक क्यों आई, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाकिर भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन वल्द मोहम्मद हनीफ। किधर रहते हैं आप? गांव मछराला में, शहर बार बटन, जिला तहसील ननकाना साहब। तो मुझे ये बताएं कि आपने इतना बड़ा कदम जो है वो क्यों उठाया। जो यास्मीन थी आपकी साबका अहलिया, उसकी शादी आपके साथ कब हुई थी, कितनी देर रही? साहब मेरी शादी 2005 में हुई थी। वो आपके रिश्तेदार हैं? हाँ जी, रिश्तेदार, मेरी खाला की बेटी थी, सकी खाला की बेटी। अच्छा, तो कितने बच्चे हुए आप? बच्चे 5 हुए उसमें से। अच्छा जाकिर भाई, आपकी शादी कितनी देर चली? शादी चली मेरी 2019 तक। आप क्या काम करते हैं? मैं नाश्ते का काम करता था। कहाँ पे? मंडी में, लाहौर में। तो आप जब शादी करके लेके गए, अपनी बीवी को अपने घर में रखा हुआ था? हाँ जी, अपने घर में, इधर गांव में या लाहौर में? गांव में रहते थे। पहले बच्चे की पैदाइश ये यासर की गांव की है। अच्छा। उसके बाद मैं सबसे पूछकर, बहन भाइयों से, बड़ों से, सबसे पूछकर उसको इधर ले आया था, क्योंकि मेरे नाश्ते का काम में छुट्टी नहीं मिलती थी, इसलिए मैं उसको इधर ले आया। किराए का मकान लिया था, मुख्तलिफ जगह पर रहता था मैं। अगर कोई भी कोई मसला होना, बिल का हो, पानी का हो, कोई भी ऐसा मसला किराए का हो, लेने देने का, तो वो मकान मालिक कहता छोड़ दो, हम छोड़ देते थे, किसी और मकान में शिफ्ट हो जाते थे। तो मैंने इस तरह मुख्तलिफ मकानात में ज़िंदगी गुजारी है। 2015-16 तक मेरे 5 बच्चे हुए हैं। बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, बहुत ही अच्छा, शानदार, जिसको कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा। उसके बाद मेरी बीवी ने कुछ मुझसे ना कुछ बद चलनी शुरू कर दी है। उसका मुझे पता नहीं चला, मालूम नहीं हुआ तकरीबन 2019 तक, क्योंकि 15 से 19 तक 4 साल आपको कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला, क्योंकि कोई घर में आता था, जाता था, बीवी कहीं जाती? घर में नहीं, बीवी कहीं जाती थी, झूठ मार कर जाती थी मुझसे कहती मैं दवाई लेने जा रही हूँ। आपकी बीवी के पास मोबाइल था? मोबाइल था। रिलेशन कब ख़राब हुआ आपका, आपकी वाइफ के रिलेशन जब ख़राब हुआ 2019 में। साथ? 2019 में क्या हुआ था उस वक्त? 2019 में कुछ मुझ पर गुर्बत आ गई। अच्छा। काम मंदा हो गया, गुर्बत आ गई। उसने मुझसे मतलब कि कई बार भी कहा कि ये बच्चे ज़्यादा हैं, खर्चा कम है, मैं कहीं काम कर लूँ, मैं कहीं काम। मैंने बोला फिर मुझे छोड़ दो, तो तुम काम कर लो। फिर उसने आस्ता 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 हमसे ना कोई दुश्मनी जड़ी है ना पानी डाल। आपको कुछ शक पड़ा था उन दिनों में कि आपकी बीवी क्या, मतलब कोई किरदार अच्छा नहीं या? शक नहीं पड़ा, शक तो उसने पढ़ने नहीं दिया, झूठ बोलकर जाती थी। अच्छा, आपको यकीन रहा, बिलीव रहा कि नहीं यार कोई ऐसी नहीं यार, मैंने भी ये समझी। अच्छा। तो मेरे जो रिश्तेदार हैं वो इसको ना आने जाने से मना करते थे कि तुम अकेली आती हो, अच्छा नहीं है, शोहर के साथ आया करो, उसके साथ टाइम गुजारा करो, वो बच्चे छोड़ के आती हो तो ये काम मत किया करो। उनको शायद मालूम था, 1-2 दफ़ा मुझे बताया भी, मेरे भाई ने भी बताया था, तो मुझे रिश्तेदार ने, मैंने बोला नहीं ये ठीक है, मुझे नहीं मालूम था कि ये गलत जा रही है। फिर उसने 2019 में उसने मुझसे अलहदगी का ऐलान किया बाकायदा? उसने मुझे सुलह बना नोट ये चली गई उधर, क्या खुला के लिए? सुलह के लिए कचहरी नहीं, खुला के लिए आपसे हाँ खुला जी। मांगी? मेरे से नहीं मांगी, चोरी उसने किया ये सब कुछ। अच्छा। ये सब कुछ उसने चोरी किया। आपको अदालत की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया? नोटिस आया था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने आवाज़ नहीं उठाई थी, मैंने मुझे पता ही आप नहीं गए नहीं? मैं नहीं गया। तो इस ज़ाहिर सी बात है आपका जाना बनता था, जवाब नहीं दिया तो अदालत ने उसको खुला दे दी, उसने लापरवाही साबित कर दी आपकी। तो फिर चले, सारी बातें हुई, सब कुछ हुआ, फिर कैसे ख्याल आया कि अब मैं उसको जो है वो मार दूं? और ये क्यों नहीं आपने सोचा कि मैं उसको मार दूंगा तो मेरी ज़िंदगी सारी तबाह हो जाएगी, बच्चे मेरे, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, सारा कुछ ख़राब हो जाएगा?
ये ख्याल आया था? ये मैं आपको बताता हूँ कि जब उसने सुलह ले ली, गायब होगी, चली गई, 2 दिन वो हमसे राबते थी, हम फ़ोन करते थे तुम कहाँ हो, आ जाओ वापस, बच्चे हैं तुम्हारे छोटे छोटे, हमें नहीं छोड़ के जाओ कि तुम जो भी मसला मसाइल है हम मिलकर उसे हल करते हैं। कहती है नहीं, अब मैं किसी के पास काम करूँगी, ऐसे करूँगी, मर जाऊँगी किसी के रोड पर, ऐसे करूँगी। 2 दिन तक उसका मोबाइल चलता रहा, फिर उसके मोबाइल बंद हो गया। उसका मोबाइल बंद होने के बाद कुछ ही दिन बाद उसका नोटिस आ गया अदालत से, मुझे नोटिस आया तो वो गायब होगी, ठीक है, वो गायब होगी। उसके बाद 3 महीने बाद पता चला कि वो यहाँ पर है। वो उसके बाद पता चला कि उसने नकार कर लिया, तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया, उसके हाल पर छोड़ दिया। उसके भाइयों के पास गया हूँ, वो जो मोबाइल इस्तेमाल करते उसका नंबर मेरे पास है, मैंने उसको बायोडाटा निकाला और वो जो सो नोटिस वो उसके भाइयों के पास लेगा, उसको मैंने हमारे लिए मर गई है, तुम्हारे लिए भी मर गई, तुम दफ़ा करो, छोड़ो इसे, इसके हाल पर इसे छोड़ दो, ठीक है। फिर मारने का ख्याल कैसे आया? ये एक दिन मुझे कहती है कि मैंने ना दवाई लेनी है, मुझे पैसे दो। मैंने चंद पैसे और दिए, उसके पहले 700-800 रुपये ख़र्चा देता था, उसके बाद 300-400-500 और दिया, कहती मैंने दवाई लेनी है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। ये शायद यासिर स्कूल चला जाता है तो मैं काम पर चला जाता हूँ, तो वो बच्चों को लेकर ना ये फैसलाबाद रोड पर बिक्की गाँव आता है, बिक्की शहर और गाँव भी है, उधर जाकर मेरी बहन को फ़ोन करती है कि बाजी मेरी बात सुनो। फ़ोन किया, उसने बोला हाँ क्या होगा, कहती अड्डे पर आओ मेरी बात सुनो। जब अड्डे पर गई मेरी बहन तो कहती है ये बच्चों को घर छोड़ो, बच्चों को उसके पास छोड़कर और वो फ़रार हो गई, भाग गई। अच्छा, उधर से ही? उधर से भाग गई। ठीक है। उसको फिर 2 दिन राब्ते में फ़ोन किया, उसने बोला मैं फ़लानी जगह हूँ, मैंने नहीं आना, मेरी आस उम्मीद छोड़ दो, मैंने नहीं अब आना। अच्छा, फिर आपने ये दिल में बात रखी? हाँ जी, मैंने दिल में बात रखी। मैंने तो कहा कहा था कि मैं इसको मार दूंगा, उस टाइम आया था क्या? नहीं, उस वक्त नहीं ख्याल आया। तो फिर हमने छोड़ दिया, दफ़ा कर दिया उसे। ये बच्चों को मैंने पाला संभाला 5 साल, मैंने तो मजदूरी आप कर। शादी और कर लेते, ऑप्शन था ना आपके पास? नहीं, मैंने नहीं शादी का सोचा था, मेरे बड़ों ने कहा भी जब है, आप शादी इतना कर। कह रहे थे तो शादी कर लेते। साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं बच्चों को संभालता या शादी करता। तो बीवी संभालती ना, छोटे जो थे। आप नहीं शादी करते। वो तो बच्चे, वो कोई अच्छी औरत आती है तो वो संभालती है, ऐसी औरतें कहाँ मिलती हैं। सही है, कुछ मतलब आप औरतें दिल नहीं- बर्दाश्त हुए कि उसने नहीं संभाला तो किसी और ने नहीं, मैं किसी खुद और करता भी हूं। नहीं संभालना फिर तो- काम कैसे मैनेज होता था, बच्चों की देखभाल? और बच्चों की फिर देखभाल आप मेरे कैसे माँ बाप ने की है। बच्चों की देखभाल मेरे माँ बाप ने की, मेरे बहन भाइयों ने की। गांव में मैं इधर काम करता था, इधर खर्चा उनको देता था, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, मेरी जो छोटी बच्ची है ना, एक बच्ची है मेरी उम्र बाप 16 साल की है, दूसरी जो है ना वो है फ़ायदा बतूल, वो तकरीबन है 13-14 साल की। वो मेरे पास लाहौर में आई थी कुछ वक्त गुजारने के लिए, 2-3 महीने। कहती अबू हमने तुम्हारे पास आना है। मैंने जिधर बोला, रूम में आप रहते थे, कमरे में, उधर बेटियां आपकी हैं? हाँ जी, उधर मेरे पास आई थी। अच्छा। उधर आई मेरे पास, तो मैं काम पर जाता था, तो कुछ तकरीबन 2 महीने उन्होंने मेरे साथ सही गुजारे हैं। फिर जब तीसरा महीना शुरू हुआ तो कुछ औरतें 1-2 हमसाई जो रहती थी, पहले मेरी बेटी ने हमसाई औरत से पूछा कि यहाँ मेरी मामा रहती है, तुम हमारे उसके पास हमें लेके जाओगी? उसने बोला नहीं, तुम्हारा अबू जो है ना मेरे खामद का बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैं ऐसा काम नहीं करूँगी जब तक तुम अपने अब्बू के आपकी साथ-" बेटियों ने कोशिश की ये हाँ काम जी, करने की? कोशिश की। आपसे चोरी? जिनको आप पाल रहे थे, देखे ना, वो भी आपकी अपनी औलाद थी। हाँ जी। फिर उसके बाद एक पठानी औरत यहाँ हमसाई मारी, जो मुझको भाई भाई बोलती थी, उसके साथ उसने बात की, तो उसने बोला ठीक है। वो दवाई के बहाने बच्चियों को बाहर ले गई, बाहर से सीधा उसके घर चली गई, 3-4 गलियाँ छोड़ के वो भी रहती थी, और वो माँ के साथ राब्ते में थी। माँ ने उसको उल्टियाँ पट्टियाँ पढ़ानी शुरू कर दी, उल्टियाँ पट्टियाँ पढ़ानी शुरू की, तुम काम नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे करना, तुम्हारा बाप डांटेगा और तुम्हें मारेगा, तुम बदज़ैन हो जाना, बदज़ैन होकर तुम मेरे पास आ जाना। ठीक है। बेटी ने मैं वैसा ही किया। फिर एक दिन नहीं, ये सारे मामलात में लगता नहीं कि आप ख़राब हैं? आपकी सारी ट्रेजेडी जो आपने बनाई होती ज़िंदगी की, वो सारी ख़राब होती गई। पहले आप मतलब काम, गुर्बत आ गई काम ना होने की वजह से, फिर बेटियां भी आपके हाथ से निकल गई। कहीं तरबियत में कमी तो नहीं रही? नहीं, तरबियत में कमी तो नहीं रही। बच्चियाँ मेरे साथ बिल्कुल ठीक थी, जो माँ बाप के पास रही थी ना, उधर ही को बदज़ैन हुई थी थोड़ा भला, बच्चों को समझाने से, बच्चों की पढ़ाई ना होने की वजह से। जाहिर सी बात है, माँ बाप का जो प्यार होता है वो नहीं मिला उनको। हाँ जी, वो नहीं मिला उनको। तो फिर मुझे ये बताएं कि आपने फ़ैसला कैसे किया? सारा कुछ हो गया, बेटियां उनको मिली, उनके घर रहना शुरू हो गई, ये मामला हमें पता है। आपने फ़ैसला कैसे किया कि अब इनको अब्दी नींद सुला दें? बेटियाँ उधर रहना शुरू हो गई, मैं उनके पास जाता था बेटियों को लेने के लिए। मुख्तलिफ़ जगहों से मैं आदमी लेकर आया था, गांव से बड़े बड़े लोग ना, चौधरी वगैरह जो डेरेदार होते हैं, उनको लेकर आया था, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। 2-3 महीने में उसके घर पर आपकी आता बीवी जाता ने? रहा। हाँ जी, 2-3 महीने उसके पास आता जाता रहा कि ये हमें बच्चियाँ दे दो, तुम जहाँ दे जहाँ, ठीक है, बच्चियाँ हमें दे दो, तुम्हारा इनसे कोई तलक वास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने इनको छोटे छोटे को छोड़ दिया, अब तुम किस बात की माँ बन रही हो?
अब ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है तुम छोड़ देते हैं। लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी, सबको उठा दिया उसने, सबको उठा दिया, सबको भेज दिया उठा। बेच दिया, नाकाम हो गए, फिर प्लान कैसे बनाया? फिर प्लान ऐसे बना कि जब उसने बच्चियाँ नहीं दी तो हमने फिर गुस्से में आकर ना, ये नहीं, उसके पहले ये बच्चा मेरा ना गांव में चला गया। ये जिधर काम करता था उनका काम नाश्ते का रोज़ों में बंद हो गया था, तो ये उधर फारिग था। मैंने उसको बोला यार तुम ऐसा करो कि मैं भी फारिग बैठा हूँ, तो तुम जाके काम करो मंडी में, किसी के पास चाय वगैरह या कोई होटल पे नाश्ते वाले के किसी के पास चले जाओ। इसको मैंने भेजा इधर काम पर। और एक रियाज नाम का आदमी था, उसने इमरान को फ़ोन किया कि यासर इधर है। वो फ़ौरन मंडी गया, उन्होंने इससे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन ये मिला या नहीं मिला। इसने बोला, एक बार तो नहीं मिला, दूसरी बार फिर गया उसके बाद, फिर इसके बोला, कहता तुम्हारी बहनें तुम्हें याद कर रही हैं, तुम्हें बुला रही हैं, रो रही हैं। तो इसने मुझे कॉल की है, मैंने इसको बताया कि जाओ यार पता करो उनका क्या हाल है, कैसी तरबियत है, देखो जाके यार। ज़ाहिर बाप है, आप ख्याल आया? तो मुझे ख्याल आया, तो मैंने इसको बताया। तो ये गया था, गया के तो फिर मैं आया तो मेरा इससे रब्ता नहीं हो रहा था। इसका चाचू इधर रहता था, काम करता था, मंडी में मजदूरी करता था, तो मैं उसको भेजा जा या यासर को। कि ख्याल कैसे है कि अब मैं फ़ाइनल जो है इसका जो है गेम प्लान एंड कर दूँ? वो ऐसे आया कि बच्चियाँ नहीं, वो नहीं दे रही थी, तो हमें गुस्सा आ गया था। तो इसने ये भी बताया था यासिन को वो शराब वगैरह पीता है, इमरान जो है ना बदतमीज़ी घर में करता है, दोनों झगड़ते हैं। आपकी साबका बीवी के साथ? हाँ जी, झगड़ता है बच्चियों के साथ? बच्चियों के साथ भी बदसलूकी करता है, बदतमीज़ी भी करता है, बच्चियों के साथ बदसलूकी करता है? हाँ जी, बच्चियों के बदतमीज़ी साथ भी करता है? बदतमीज़ी भी करता है। इसने खुद मुझे बताया, फिर मुझे गुस्सा आया, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैंने ये प्लान बनाया। मैंने बोला इससे कोई जार वगैरह को ढूंढो, कोई ऐसा कि जिससे उसका गला काटा जाए। अच्छा, जब आपने ये सोचा तो आपके जहन में ये नहीं आया कि यार हवालात हैं, सलाखें हैं, पीछे चला जाऊंगा? कोई बात नहीं, मुझे उसने मार कर, मैं उस वक्त मर गया था जब वो गई थी। मैंने उस वक्त से मारना आपने शुरू कर दिया था, मैं उस वक्त से मर गया था जब वो गई है। अब आपके पास आखिरी अब तो ऑप्शन मैं ये मर था? मर के ज़िंदगी गुजारा था, मेरे पास ऑप्शन यही था कि अब इसका मैंने ना कुछ करना है। अच्छा, कितने लोग शामिल हैं आपके साथ? मेरे साथ ये मेरा बेटा और ये मैं ही शामिल हूँ। और ये 2 लोग? ये 2 साथी साथ ही थे। ये इन्होंने आपका साथ दिया है? साथ नहीं दिया इन्होंने, ये बस साथ में आसे पासे। चले इनसे भी पूछते हैं। हाँ भी मुंडिया, की ना है तेरा? यासर हुसैन। यासर? हाँ जी। यासर कितनी उम्र है तेरी पुत्र? 17 साल। अच्छा, हंस रहे हैं तू, बड़ा चंगा काम किया है। हाँ जी। किसी दी जान लेना बेटा चंगा काम किया तू। नहीं, तो तू तो हंस रहे हैं जिवें पता नहीं तू गोल्ड मेडल हासिल किया है। बेटा जो भी सी, बद किरदार सी, बद चलन सी, जो भी थी, छोड़ देते, अपनी ज़िंदगी गुजारते, ये ज़्यादा बेहतर नहीं था? अब ये जो सलाखों के पीछे आ गए हो। ये भी सही था, पर मेरी बहनें नहीं दे रहे थे। वो मैं उनके पास गया, मैं 22 दिन उनके घर भी रहा हूँ ना, तो जैसे वो हरकतें करता था, जैसे कभी मारना उसको मारा, कभी उसको गाली दी, कभी उसको, हमने नहीं बर्दाश्त हुआ। शराब पी के ईद वाला दिन होता है, बच्चे खुश होते हैं, उसने कपड़े भी नहीं पहने दिए, बाहर भी नहीं कहीं ले गया। मैंने बोला मैं ले जाऊँ। मैं ईद वाले दिन अपने बाप के पास गया था गाँव, उधर उसे किसी ने कॉल किया कि तुम्हारा बेटा इधर है, मुझे भी उन्होंने मारा। अच्छा, तो इस वजह से। अच्छा मेरा बेटा बात सुनो, बात ये है कि सबसे बेहतरीन आपको पता होना चाहिए, हमारे माशरे में जो स्टेप मदर स्टेप फादर्स होते हैं वो तो नारवा सलूक करते हैं। आप अपनी बहनों को गई थी तो जाने देते, आप बीच में ना जाते। बहनों को भी जैसे माँ को फ़ारग किया था कर देते। जब बहनों को वापस नहीं ला सकते थे तो छोड़ देते उनके हाल के ऊपर। अब आपने जो सारा कुछ देखा वो आपके जहन में कहीं ना कहीं फोकस होता रहा, आपने कहा मैं अब बदला लूँ, ये था ना? हाँ जी। फिर प्लान कैसे बनाया? मैं तो चलो काम पे था ना, मुझे जब मैं काम पे था मुझे काम पे से आके ले गया। वो कहा तुम्हारी बहनें रो रही है, तुम घर चलो। मैं गया, वापस आया, फिर मुझे उसने कॉल की कि इधर घर आ जाओ, हमारे पास ही रहो। अच्छा, इमरान ने? हाँ जी, आपको खुद लेकर गया? खुद लेकर गया। जब आप गए थे इमरान के पास, कैसा रवैया था इमरान का तुम्हारे साथ? पहले 2 दिन ठीक था, उसके बाद मुझे भी गाली देती, कभी माँ को दे दी, कभी बहनों को दे दी, अपनी बच्चियों को भी देता रहता था। उसकी बेटियों की कितनी उम्रें थी? छोटी छोटी थी वो भी, एक होगी 7-8 साल की, एक 10-11 साल की। आपकी बहनों की कितनी उम्रें थी? मेरी एक बहन की 13-14 साल है, की 16 साल है। अच्छा, तो फिर बेटा क्या ख्याल आया दिमाग में? ख्याल है ही वो कुछ मोहल्ले में जो लोग, मैं बाहर निकलता था ना जब नमाज़ पढ़ने के लिए आ जा रहा था, उसमें लड़के कहते थे एक बाप को छोड़ कर दूसरे बाप के पास आ गई, ये है वो है, तुम इनके पास। तुम्हें कहते थे? मुझे लोग ताने देते थे? ताने देते थे। और मेरी तो तुम ना रहते उनके घर, तुम ना जाते, तुम अपने वालिद के साथ रहते? ये ज़्यादा तो मुझे लेकर गया था ना, मेरी बहनें थी उधर। जब मैंने देखा कि ये गाली देता, मार रहा उनको, मुझे नहीं अच्छा, नहीं बर्दाश्त हुआ, इसलिए हमने ये काम किया। अच्छा, तो फिर आपने कैसे इनको बुलाया, कैसे प्लान किया, कैसे, वो बताओ बात सारी। मेरा मामू है वारस, वो था इधर लाहौर में काम करते हैं, वो नवाज़ जो मेरा मामू, वो भी
उनको मैंने बताया, उन्होंने मेरे बाप को फ़ोन किया, ये इधर आ गया लाहौर, इनको मैंने सारी बात बताई, ये ऐसे नहीं ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे वो बच्चे नहीं। मेरे बाप ने कहा ठीक है, कोई चीज़ घर में देखो, मैंने कहा उधर टोका छुरी पड़ा हुआ है, कहते ठीक है, वो मैंने कहता बाप मेरा वो कहता सही है, मैंने कहा ठीक है। तो रात को उनसे मैंने मारने का प्लान बन गया कि छुरी टोके से मारेंगे। हाँ जी, रात किसने मारा था? को मेरे अबू ने, दोनों को? इन्होंने मारा है? दोनों दोनों को मार दिया, ठीक है। छुरी टोके से मारा? छुरी टोके से मारा? टोके से बस, टोके से छुरी दो। नहीं इस्तेमाल हुई। अच्छा, तो आपके पास पिस्टल भी था जो आपके लोग साथ आए हुए थे? वो वैसे बस कोई उठ जाता मोहल्ले में, कोई आके मैं पूछता तो हम डरा के उसको भाग रात के जाते। कितने बजे का टाइम था? 2 बज गए थे जब हम निकले थे, 2 बज गए थे। अच्छा, आपका क्या नाम है? मंजवेद, क्या काम करते हो? मैं डंगरा को पट्टे पाता हूँ किथे? गांव में मछराला, हैं? मछराला पिंड। ਮਸਰਾਲਾ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? भाई ਬਾਈ ਸਕੇ? हाँ जी, ਛੋਟੇ? छोटा भाई है। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ? हाँ जी, शादी ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇਰੇ? 3 बच्चे हैं। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? कुछ भी नहीं, अल्लाह वारिस है उन्होंने, ਅੱਲਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? कुछ भी नहीं। ਹੈ ਕੁਛ- ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ? नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਨਾ, हाँ जी, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? कुछ नहीं, अल्लाह मालक है, फिर उन्होंने भी ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? पछतावा है, ਕਿੰਨਾ ਕੁ? बहुत है। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਘਰੋਂ? इन्हें फ़ोन किया था भी ना गाड़ी लैके आप बच्चे लैके जाने ने, बस इतनी गल मेरे नाल होई, होर कोई गल ना मैनूं पता ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਸੀ? नहीं, रेंट दी आंदी सी। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੱਡੀ? हाँ, मैं लेके आया। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪਾਣ ਚੱਲੇ ਆ? नहीं, पता ही नहीं आया, इत्थे आके पता चलिया है भी असीं ये काम करना। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ? नहीं, ਸਹੀ ਦੱਸੀ। हाँ नहीं पता, इत्थे आके चलिया है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ छुपा के रखा कि बस जाना है। हाँ जी, अच्छा यासर, मुझे ये बताओ बेटा कि जब ये सारा वकूआ हुआ, सारा कुछ हुआ, सबसे पहले जो है इमरान को मारा हाँ जी, किसने? पापा ने कैसे मारा था? टोके के साथ। मैं छत पे चला गया था, मैंने नहीं ये देखा कैसे मारा। मैं छत पे चला गया था, क्या मेरे करने मैंने गए ऊपर गया था ना, जब बारिश हो रही थी ना, रात को हल्की हल्की बारिश हुई थी, इमरान को अबू ने मार दिया था, मम्मा नीचे चली गई, वैसे ही ये उन उठाने के लिए कि जब वो मंडी तुम्हारी जाओ। मम्मा तो नहीं था ना, जब उसको तलाक होगी तो तुम्हारी मम्मा नहीं रही, तुम्हारा तो रिश्ता ख़त्म हो गया, तलाक दे दी तुम्हारे वालिद ने। सबका मम्मा थी वो, लेकिन वो ख़त्म हो गया रिश्ता, तो फिर वो मम्मा कैसे रही? मुझे लेकर गए थे ना। कितना पढ़े हुए हो? 6। 6 पढ़े हो। अब क्या करोगे सलाखों के पीछे? कुछ भी नहीं। बेटा ज़िंदगी ख़राब होगी। अच्छा आइए नाजरीन, हम एक इस मुलज़म से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज नवाज, क्या आप क्या लगते हो? जी, मामू का बेटा हूँ, अच्छा, कज़न। तो क्या काम करते हो? लाहौर मंडी में मजदूरी, मजदूरी? कौन सी मजदूरी? पल्लेदारी। पहलेदारी। तो इनके साथ कैसे प्लान बनाया? इनके साथ ऐसे ही बस जब जवेद को फ़ोन किया था ना भाई ने भी गाड़ी ले गए वो बच्चे लेके आने, तो जवेद ने फिर मेरे साथ रब्ता किया भी लाहौर जाना है, इसलिए ऐसे ऐसे भाई ने फ़ोन किया भी बच्चे लेकर आने हैं। तो फिर इसके साथ ही मैं गाड़ी में बैठ गया, मैं बिक्की रहता हूँ, बिक्की से फिर इसके साथ ही मैं आया, तो फिर इधर आके पता चला था भाई ये प्लान करना है। जो जब आपने वार किया जाकिर साहब अपनी बीवी के ऊपर, ज़रा तरस नहीं आया, कोई ख्याल नहीं आया उस टाइम? नहीं जी, गुस्सा ही बहुत था उस पर, बहुत गुस्सा था। आपने क्या मारा सबसे पहले? मैंने उसको इमरान टोका को? मारा। पहले इमरान को मारा टोके से, अच्छा, फिर कहाँ मारा था? ये गर्दन पे मारा था, यहाँ पे सोया हुआ था ना, उल्टा सोया हुआ था। गर्दन अलग हो गई थी उसकी? नहीं, अच्छा, शायद थोड़ी सिर्फ सी मरा लगी था। थी। हाँ जी। कितनी दफ़ा मारा आपने? 3-4 टोके मारे थे मैंने उसके। 4 टोके। उसके बिखरा, आप डरे नहीं? नहीं, मैंने डरा। अच्छा, फिर आपकी वाइफ आई ऊपर से? फिर ऊपर से वो आई, उसने इसने मुझे भेजा या खुद ही वो आई शोर सुन के? वो या? खुद ही आई है, शोर नहीं उसने किया। इमरान ने कोई शोर नहीं किया, ना इसकी आवाज़ निकली है, ना मैंने निकलने दी है। ऊपर से आपने को मुंह के ऊपर का कपड़ा वगैरह? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, तो कम मारा, मर गया। मर और गया। वाइफ आपकी आई, फिर क्या किया? वो आई, वो मुझे देखकर चीखने लग पड़ी थी, मैंने उसको मुंह से पकड़ा और उसको मैंने टांग मारी नीचे से कमर में, वो गिर पड़ी थी। जब गिरते ही मैंने उसको टोका मार दिया, ठीक है। उसको मैंने 2-3 टोके मारे। वो भी उसको किधर मारा था? उधर गले पे गिरले से? उसका भी गला का, उसकी गर्दन अलग होगी? नहीं, आधी काटी से। अच्छा, तब आपका मतलब कांपा नहीं, ख्याल नहीं आया कि यार एक मैंने बंदा मार दिया, चलो अब इसको बीवी को तो ना मारूं, साथ ले जाओ? नहीं नहीं, अगर इसको छोड़ते ना तो वो बहुत बुरा नुकसान करती है हमारा अच्छा। सब कुछ बिकवा देती है। सही है, बहुत बुरी औरत थी वो। ठीक है। मैं पूछता हूँ एक और छोटा सा सवाल नाज़रीन, मैं आपकी नज़र करता चलूँ। यासिर, आप उनके घर 22 दिन रहे हैं, आपने क्या देखा? वो आपकी बहनों के साथ क्या गलत रवैया भी इख्तियार करता था? गाली देता था, मारता था उनको। अगर कोई बैठ गया है तो कहता इधर से उठो, उधर जाके बैठो। देखिए, सुतेले बाप जो हैं अल्लाह ना करे गुनाह भी करते हैं, बच्चों की इज्जतें भी ख़राब कर देते हैं, पामाल कर देते हैं। क्या उसने ऐसा भी किया था?
नहीं ऐसा तो नहीं किया, आपके सामने क्या उतारा है 22 दिन? बस जो बेटा वाकया हुआ है वो बताओ ना। देखो आपके पापा गालियाँ देता था, कभी मारता, चपेड़ मार दी, इधर से बाहर से आया तो चपेड़ मार दी, उठो इधर क्या बैठ रहे हो, उधर जाओ, इधर ऐसे करो वो करो। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा, इसने मुझे बताया कि जब वो सोते थे ना तो 2 लड़कियां इस तरफ डाल लेता, 2 लड़कियां था, तो विचार में जो 4 पहिया दोनों जी आप एक 4 पहिया लेटते थे उनके सामने ही। बच्चियों के सामने गलत काम सामने करता अस्तगफिरुल्लाह। देखे ना, ये तो ये ज्यादती। मेरे बेटे ने मुझे बताया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ इसी तो बेटा ये बताया आपने? हाँ जी। तो आप मुझे क्यों नहीं बता रहे, छुपा क्यों रहे? रोजाना ये देख रहे थे? भूल गया था ना वो, देखो ना मैं इधर पंखा लगा हुआ वैसे, इधर पहली 4 पे मैं हूँ, दूसरी 4 पे वो दोनों हैं, साथ 2 बच्चियाँ उधर हैं 2 उधर हैं। तो वो यानी कि तमाशबीनी नहीं करता था ना, बच्चियों की इज्जतें पमाल करता था। हाँ जी। इस बात पे आपको गुस्सा आया, नाराज हुए, आपने अब्बू को बताई ये बात? हाँ जी, अच्छा, अब्बू को रोजाना आप फोन करते थे कि ये मामला चल रहे नहीं, फ़ोन तो 2 दिन पहले मिला था। अच्छा मैंने फ़ोन दिया था इसको ईद के बाद। हैं? ईद के बाद इसको मैंने फ़ोन दिया था, जब मजबूरी पड़ी इससे मुझे बताया ना कि ये बात ऐसे है, ऐसे करनी पड़ेगी हमें, तब हम बचेंगे या इसको मार कर, तो फिर मैंने इसको फ़ोन दिया 1-2 दिन। नहीं तो आपने अदालत का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया यार? अदालत में जाते ना। अदालत से मुझसे बच्चियाँ नहीं मिलती थी, क्योंकि उसने लिखाया पड़ा था तवीज़ गोल कर उसे पिलाया था बच्चियों को, तो बच्चियाँ कहती थी हमने पापा के पास नहीं जाना, वहाँ गाँव नहीं जाना, हमने मामा के साथ रहना है। तो रहने देते यार, कोई बात नहीं, अल्लाह और आपके नहीं, ये जो हमने उनके बारे में सुना था ना कि वो गलत लोग हैं, करैक्ट लोग हैं, तमाशबीन लोग हैं, इसलिए मैंने मारा था। इसलिए बच्चियाँ निकालना वहाँ से मेरा ज़रूरी था। इज्जतें थी ना आपकी? इज्जतें थी मेरी, इसलिए इज़्ज़त और आपने समझ लें कि ये सारा कुछ गैरत के नाम गैरत के नाम पे किया, गैरत और इज़्ज़त की खातिर मैंने ये किया कि मेरी बच्चियों की इज़्ज़त थी, इसलिए मैंने ये काम किया। चलें ठीक है। अब आपको पछतावा है? नहीं, कोई मुझे पछतावा नहीं है। आपको कोई पछतावा? कोई पछतावा नहीं, क्योंकि मैं पहले भी मरा हुआ था, अब भी मैं मर जाऊँ तो कोई बात नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। अब आपके कितने बच्चे हैं घर में? बच्चे मेरे 5 हैं माशाल्लाह। अच्छा। 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। तो वो किधर हैं आप? वो गांव में रहते हैं, हमारे अम्मी अब्बू के पास रहते हैं, मेरी बहनें हैं, सब कुछ है, सबके पास हैं उधर ही। नाज़रीन, आज की कहानी हमें ये बताती है कि जो यास्मीन इसकी बीवी थी, वो एक बद किरदार इंसान के साथ अपना फ़िज़िकल रिलेशन कायम कर लेती है, और जब इसका दिल करता है एंड हो जाता है, सब कुछ देख लेता है, इसकी गैरत जो है वो अब दोबारा बर्दाश्त नहीं मज़ीद कर सकती, तो इसने गैरत के नाम के ऊपर अपनी बीवी यास्मीन को अपनी नींद सुला दिया। और ये फ़ैसला इसने गैरत के नाम के ऊपर किया, बिल्कुल आखिर देख के, जब इसकी बेटियों की भी इज्जतें पमाल होने लगी। इसी के साथ अपने उसको इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।